नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम आप लोगों के प्रश्न लेकर के नहीं आए हैं। आज हम अपने प्रश्न का जवाब आप लोगों से मांगने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। कुछ हमारी भी समस्याएं हैं जिनका निदान सिर्फ और सिर्फ हमारे दर्शकों के ऊपर है। वो चाहें तो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और वो चाहें तो इस समस्या को और उलझा सकते हैं। अतः आप सभी से हमारा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें ताकि आप हमारी समस्या का समाधान आप कर सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, एक राज्य में किसी व्यक्ति ने जो है वहाँ के कुएं में एक इस प्रकार की दवाई डाल दी कि उस कुएं के पानी पीने से सभी लोग पागल हो गए। गांव में एक ही कुआं था। जो भी व्यक्ति जाता उस कुएं का पानी पीता और वो पागल हो जाता। एक दिन उन्होंने जुलूस निकाला कि हमारा राजा जो है वो पागल हो गया है। राजा बड़ा भयभीत हुआ। उसका मंत्री बड़ा समझदार था। उसने अपने मंत्री से पूछा, भाई कैसा किया जाए? तो उसके मंत्री ने बोला कि महाराज आप एक काम करें, पिछले वाले दरवाजे से आप जाएं और आप भी उस कुएं का पानी पी लें। जैसे ही राजा ने उस कुएं का पानी पिया तो वो भी पागल हो गया। पूरे गांव के लोगों ने फिर राजा का जुलूस निकाला कि हमारा राजा ठीक हो गया। मित्रों, इसी प्रकार से कुछ हमारी कहानी इस समय चल रही है। हमने अपने YouTube चैनल पर, जैसे कि सभी लोग देते नंबर, हमने नंबर जो है उसमें डाल दिए कि आप इन नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम स्पष्ट लिखते हैं कि ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है, व्हाट्सएप फॉर अपॉइंटमेंट। अब ये सब पढ़े लिखे लोग समझदार हैं, वो समझते हैं। जो हमारा शुरुआत में जो आता है उसमें संपर्क करें ऐसा करके, जब हम नए नए थे उतनी हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं रहा होगा, हमने उसमें लिख दिया। अब लोग जो है वो सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि के 12-1-2 बजे तक फ़ोन कॉल करते हैं। और उनसे यदि बोला जाए कि भाई आप इतने बजे फ़ोन क्यों कर रहे हैं, आपने तो लिखा है। भाई मैंने लिखा है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हमें जब चाहे तब फ़ोन कर सकते हैं। उसमें ऐसा कहाँ लिखा है? चलो, हमसे गलती हो गई। हम पागल होने के लिए जो है तैयार थे, लेकिन उसका इतना नाजायज़ फ़ायदा तो मत उठाइए। कल हमारा शाम को
यूएसए में एक क्लाइंट से बातचीत चल रही थी। क्योंकि उस समय जब अपने यहाँ शाम होता है वहाँ पे सुबह होता है, तो प्रायः शाम के समय जो हम किसी के भी कॉल नहीं लेते हैं, पूरे बाहर के लोगों के कॉल हमारे उस समय फिक्स रहते हैं। हर एक व्यक्ति को 1 घंटे कम से कम हमको देना पड़ता है, तो 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 कॉल 12 बजे तक हम वो करते हैं। अब इस बीच में जब हमारा एक व्यक्ति से फ़ोन पर बात चल रही थी, एक सज्जन ने 29 बार हमारे लिए फ़ोन लगाया। अब बाहर के जो लोग हैं वो प्राय क्या व्हाट्सएप से बात करते हैं, व्हाट्सएप वाले नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से बात करते हैं, तो उस समय यदि कहीं से फ़ोन आ जाता तो वो व्हाट्सएप कट जाता है। अब ऐसी स्थिति में सामने वाला सोचेगा कि आचार्य जी हमसे बात नहीं करना चाह रहे, फिर उनको समझाना पड़ता है, फिर वो दोबारा फ़ोन लगाते तो उनको समझाना पड़ता है कि भाई कोई बार बार फ़ोन कर रहा है तो थोड़ी सी परेशानी जा रही है। 29 बार उस व्यक्ति ने हमें फ़ोन लगाया। जब हमारी बात समाप्त हुई तो हमने उनको रिपीट कॉल किया। हमने कहा भाई साहब ऐसी कौन सी आपके घर में आग लग गई थी कि आप कंटिन्यूस फ़ोन लगाए चले जा रहे हैं? नहीं बोला आप हमारे फ़ोन को काट क्यों रहे थे? भाई जब मैं आपके फ़ोन को काट रहा था तो इसका मतलब है कि मैं इस समय व्यस्त हूँ, आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। तो वो अनाप शनाप के हमें गाली देने लगे। कल ही सुबह की बात है, एक व्यक्ति का फ़ोन आया सुबह 7:25 पर। हम साधना करके निकले थे, देखा 7:25। हमने कोई रिप्लाई नहीं किया, हम किसी का रिप्लाई भी नहीं करते ऐसे। तो उन्होंने जब शाम को फ़ोन किया तो हमने जानबूझ के उनका फ़ोन उठाया। तो उनका पहला प्रश्न हमसे ये था कि हम आपको 3 बार फ़ोन कर चुके, आपने हमें रिपीट फ़ोन क्यों नहीं किया? तो मैंने उनको बोला भाई क्या आपने हमें नौकरी पे रखा है? हम आपके एम्प्लॉइज़ हैं क्या कि आपने फ़ोन किया, आप हमारे मालिक हैं, आपने फ़ोन किया, आप इस तरीके से हमें डांट रहे हैं कि हमने आपको फ़ोन कॉल क्यों नहीं किया? भाई हमारा फ़ोन, हम इतने ज़्यादा भयभीत हो गए हैं कि हम अपने फ़ोन को 24 घंटे साइलेंट में रखते हैं ताकि हमारे परिवार के दूसरे लोगों को उसका व्यवधान उत्पन्न ना हो। बाद में हम जब देखते हैं जो फ़ोन हमारे जिनका नाम से है वो ज़रूरी कोई फ़ोन है तो हम उससे फ़ोन कॉल कर लेते हैं, अन्यथा अनावश्यक फ़ोन हम क्यों उठाएंगे भाई? इसके बावजूद भी जब हम फ्री होते हैं तो हमारी जहाँ तक कोशिश होती है कि हम आपके लोगों के प्रश्नों का जवाब दें। लेकिन जवाब किस चीज़ का दें? हमने अपने वीडियो में, कई वीडियो में जो गायत्री से जुड़े हुए हैं उसमें हमने स्पष्ट बोला हुआ है कि गायत्री से संबंधित यदि आपको कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप कभी भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो भी डायरेक्ट जो है हमें फ़ोन लगा देते हैं। अब हमने यदि फ़ोन लगा लिया तो हम उन्हें बताने का प्रयास भी करते हैं, जहाँ तक संभव होता है हम उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कुछ गायत्री के नाम से हमें फ़ोन लगाते हैं और पहले गायत्री के इधर उधर की बातें पूछेंगे और उसके बाद पूछेंगे पंडित जी हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही, पंडित जी हमारे ये समस्या थोड़ा सा बता दीजिए। यानी आप हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि गायत्री के आड़ में आप अपनी मतलब जो है जन्म कुंडली के बारे में पूछना चाह रहे हैं। अब हम यदि आपके फ़ोन नहीं उठाते तो आपको तकलीफ़ है, फ़ोन उठाते हैं तो ज़्यादातर हमारे पास में 80% इस प्रकार के फ़ोन आते हैं जो हमें बताने में भी शर्म लगती है। कोई व्यक्ति पूछता है कि आचार्य जी ऐसा वशीकरण बताइए जिससे कि हम अपनी पड़ोस में एक स्त्री रहती है उसको हम बस में कर सकें। कोई बोलता हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती है, हम उसे बहुत चाहते हैं, एक तरफा प्यार, हम उसे कैसे अपने बस में कर सकें। मतलब ऐसे प्रश्न जिसको यदि हम बताने लगे तो हमें खुद शर्म आ गई। इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए बैठे हैं कि हम कौवे का पंख मिल गया, उल्लू का पंख मिल गया, उल्लू हमारे घर में घुस गया। भाई हमने इन सब चीज़ों के वीडियो डाले हैं सिर्फ आप लोगों की भ्रांतियां दूर करने के लिए, ना कि आपको भ्रमित होने के लिए। ये हमारा चैलेंज है। आप हमारे अलावा किसी भी यूट्यूबर्स को, जो भी यूट्यूब चैनल चला रहा है उसको आप फ़ोन लगाइए, वो यदि आपके फ़ोन कॉल को रिसीव कर ले, हम इसी समय अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे। उनके कर्मचारी फ़ोन उठाते हैं और वो सीधा बोलते हैं कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद आचार्य जी से बात करिए। वो भी अपॉइंटमेंट किस लिए? सिर्फ कुंडली देखने के लिए।
तो हमने थोड़ी सी आत्मीयता दिखाई तो उसका लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाना चालू किया। अब कुछ लोग बोलते हैं हम आपके सब्सक्राइबर हैं। अरे भैया बिल्कुल सब्सक्राइब मत करो यार। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट तरीके से बोल देना चाहता हूँ, मेरा जो शुरू में क्लिप चलती उसमें ज़रूर बोला गया है कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वो करिए, लेकिन मैंने कुछ वीडियो के बाद में बोलना बिल्कुल बंद कर दिया कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हाँ, गायत्री से संबंधित मैं वीडियो डालता हूँ और मुझे लगता है कि यह कई लोगों की समस्याएं होंगी, तो मैं उनको ये ज़रूर बोलता हूँ कि अपने इष्ट मित्रों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। मैं अपना चैनल चला रहा हूँ ना तो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए चला रहा हूँ, ना व्यूज़ बढ़ाने के लिए चला रहा हूँ। 90-92 हज़ार के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मेरे व्यूज़ ज़्यादा नहीं रहते। उसकी भी मैंने सुना है कुछ प्रक्रिया है व्यूज़ बढ़ाने की। कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हम आपके व्यूज़ बढ़ा देंगे, जैसे आप वीडियो डालेंगे तुरंत आपके 1000, 2000, 4000, 10,000 हो जाएंगे। मुझे इस प्रकार से नहीं करना। मैं सिर्फ क्वालिटी चाहता हूँ। मैं जो चीज़ परोसना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन व्यक्तियों तक पहुँचे जिन्हें उसकी आवश्यकता है। मैं गायत्री से संबंधित यदि वीडियो डालता हूँ तो वो गुरुदेव के ऊपर छोड़ देता हूँ कि गुरुदेव को जिसको खोजना होगा वो मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचा देंगे और वो व्यक्ति मेरे पास में आएगा और अपनी समस्या का समाधान करेगा और निश्चित रूप से उसको उसका लाभ होगा। अब सपोज़ मान लो मेरे वीडियोज़ में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख यदि व्यूज़ आ भी जाते हैं और उनमें से सिर्फ 5 ही लोग आए, जो केवल मेरे 500 व्यूज़ में वही 5 लोग आना था, तो बाकी के व्यूज़ को मैं क्या करूँगा? आप सोचते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल से बहुत पैसा कमाता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं कमाता भाई। मुझे जो रुपया मिलता है वो मेरे एक दिन का खर्चा है। यदि मैं ये सब चीज़ें चाहता तो फिर मैं भी मतलब दूसरे हथकंडे अपना सकता था, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। मैं वैसा काम करता ही नहीं। कुछ लोगों ने, एक व्यक्ति है वो कमेंट्स करता है कि आप गायत्री को उपदेश देते हैं और उसमें जो है आप अपना लिखते हैं कि हमारी कुंडली देखने के चार्ज है। अरे भैया मेरा व्यवसाय है ये। गुरुजी ने कहाँ लिखा है कि तुम व्यवसाय मत करो? मेरा चैनल है, मेरे चैनल में क्या विज्ञापन दे रहा हूँ क्या नहीं दे रहा हूँ उससे तुमको क्या तकलीफ हो रही भाई? सबसे पहले अपना गिरेबान झांके कि आप गुरुदेव से यदि जुड़े तो आपने गुरुदेव का कितना काम किया है, आप मेरे बारे में जानते कितना है, आपको पता है ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और मुझे लगता है कि यदि इस व्यक्ति की हैसियत नहीं है, ये व्यक्ति पैसा नहीं दे सकता, मैं उसे फ्री में भी कुंडली देख देता हूँ। या कोई व्यक्ति बोलता है भाई हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं उनकी धनराशि कम कर देता हूँ। मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट इस प्रकार का रूल नहीं रहता है कि इतना मतलब इतना होना ही, वो मैं ऐसा व्यवसाय में नहीं करता। इसके पश्चात भाई मेरे कमेंट्स बॉक्स में जो मैंने वशीकरण वगैरह, लेकिन पता नहीं कौन कौन उसमें कमेंट्स करता, हमारे गुरुजी ने 5 मिनट में जो है हमारा लव का जो ठीक कर दिया, फलाना ठीक कर दिया, इन नंबर, तो आप उन नंबर पे जाइए ना, उनसे बात करिए। जब वो समस्या आपका समाधान करने के लिए तैयार हैं तो आप उनसे मिलिए ना, मुझे क्यों परेशान करते हैं आप? अनावश्यक रूप से इस प्रकार से परेशान करते हैं। मजबूरी में आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। अब हमारे वीडियो पर हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ एक नंबर आएगा 9826173333। इस पर ही आपको व्हाट्सएप पर आपकी जो भी समस्या है आप उसको लिख करके भेजिए। हमसे जितना बन पड़ सकता है, हमारे जो भी कमेंट्स आते हैं हमसे जितना बन पड़ सकता है उनका हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं, और हमारे व्हाट्सएप पर जिनका भी मैसेज आता है हमसे जितना बन सकता है हम उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अनावश्यक रूप का कोई यदि व्यक्ति प्रश्न करता है तो उसका उत्तर हम देना उचित नहीं समझते, उसका हम उत्तर नहीं देते।
तो ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि हम आपके सब्सक्राइबर के भूखे हैं या आपके व्यूज़ के भूखे हैं। आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करिए हमारे चैनल को। मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी चैनल नहीं चला रहा हूं। यह आप निश्चित रूप से अपने उसमें गांठ बांध लें। ना ही मैं इसके लिए चैनल चला रहा हूं कि मेरे क्लाइंट यानी मेरे पास में जो है ग्राहक बढ़ें। मैं दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ, उससे ज़्यादा मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता। मैं अपना रूटीन वर्क भी बता देता हूँ। मैं प्रातः 4:30 बजे सो करके उठता हूँ। आधा घंटा मुझे स्नान आदि करने में लगता है। 5 बजे से मैं पूजन करने बैठता हूँ। 7 बजे तक मैं अपना ध्यान साधना करता हूँ। उसके पश्चात मैं आधा घंटा योगा करता हूँ। फिर 7:30 से 8 बजे तक जो है मैं साहित्य का अध्ययन करता हूँ। उसके पश्चात मैं 8 से 8:15 बजे के बीच में मैं नाश्ता करता हूँ और 8:15 बजे मैं अपने कार्यालय निकल जाता हूँ, जहाँ से मैं 12 बजे आता हूँ। उस बीच में यदि किसी के फ़ोन आते हैं तो मैं वहीं पर उनके फ़ोन अटेंड करके उनको जवाब देता था, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी कुंडली देखने का कार्यक्रम मैं नहीं करता। 12 बजे मैं आता हूँ, हाथ पैर धोता हूँ, खाना खाता हूँ। उसके बाद में यदि कोई लोकल के कस्टमर है या बाहर का किसी का फ़ोन आया है तो मैं 2 बजे तक उनको अटेंड करता हूँ। 2 से 4 बजे तक मैं विश्राम करता हूँ, क्योंकि रात्रि में 12 बजे सोता हूँ, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो मुझे कुछ रेस्ट करने की शुरू से आदत है मेरी। तो उसके पश्चात 4 बजे के बाद में 4:30 से 6 बजे तक मैं लोकल के या बाहर के जो क्लाइंट रहते हैं उनको देखता हूँ। उसके पश्चात मैं कार्यालय चला जाता हूँ। वहाँ से मैं 8 साढ़े 8 बजे आता हूँ। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 1 या 2 कॉल या ज़्यादा 2 या 3 कॉल मैं बाहर के लेता हूँ, क्योंकि उस समय रात को लोकल के कोई व्यक्ति आता नहीं। बाहर के जो यानी विदेश में जो लोग हैं उनके कॉल लेता हूँ, या लोकल में कहीं आपने इंडिया में किसी ने मैसेज किया और वो यदि फ्री हैं तो उनसे पूछ लेता हूँ कि यदि आप इस समय फ्री हो तो आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं, तो उनसे मैं बात करता हूँ। 12 बजे मैं सोता हूँ, 4:30 बजे मैं उठ जाता हूँ। ये मेरी 40 साल से मेरी रूटीन है। जब मैं ज्योतिष का कार्य नहीं करता था तब भी। अब चूँकि 1.5 महीने से मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और मेरे जैसी उम्र के व्यक्ति के लिए नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ कि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, मुझे जैसी लगा कि यहाँ पर अप्रत्याशित रूप से बढ़ने वाले हैं, तो मैंने जाना बंद कर दिया। अब मैंने उस समय का सदुपयोग किया कि मैंने जो है लोगों को गायत्री की दीक्षा देना प्रारंभ कर दी। अब दीक्षा देने का प्रारंभ किया तो मैं हर दिन जो है 4-4, 5-5 लोगों को दीक्षा दिलाता था। उसी समय मेरी बच्ची पूना से आई हुई थी, तो उसने कोई जूम ऐप के माध्यम से कि एक साथ 20-25 लोगों को आप एक साथ दीक्षा दिला सकते हैं, तो फिर मैंने वो कार्य किया, तो मेरा कुछ समय बचना प्रारंभ हो गया। अब इस बीच का जो उपयोग है मैंने उसमें सदुपयोग करना चालू किया कि गुरुदेव का काम मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ। फिर जब लोगों ने दीक्षा लेना चालू की और उनके कई प्रश्न उभर करके आए, तब फिर मैंने ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चलाई कि इस प्रकार की समस्याएं कई लोगों के दिमाग में चल रही हैं, कई लोगों के मेरे पास प्रश्न आते हैं, तो क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से समस्त लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। तो मैंने ये प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलाया। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि मैं अपने गुरु का काम कर सकूँ, उनका प्रचार कर सकूँ। वो कौन लोगों तक जाएगा ये उसका काम है, मेरा काम नहीं है। एक बार बुद्ध जो है वो किसी गांव में जा रहे थे, रास्ते में अचानक एक महिला मिल गई। उस महिला ने बोला कि महाराज मैं कई समय से आपका इंतज़ार कर रही थी, आप रुकना, मैं आती हूँ, उसके बाद ही आप अपना प्रवचन चालू करना। बोले ठीक है तू जा। अब प्रवचन का उनका जो समय था वो समय हो गया, व्यासपीठ पर आकर के वो अपने गद्दी पर बैठ गए, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अब उनके शिष्यों ने बोला महाराज इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है लेकिन आप अपना प्रवचन चालू नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला अभी सुनने वाला नहीं आया है। शाम होने लगी, 4:30 बजे के आसपास वो महिला दौड़ते हुए आई। बोले महाराज क्षमा करना,
मैंने अपने पति को भोजन कराया, उसके बाद उसने जो है मेरी जांघ पर सिर रख करके वो सो गया, उसकी नींद लग गई। अभी अभी उसकी नींद खुली तो मैं दौड़ते हुई चली आ रही, मुझे क्षमा कर। तो उन्होंने बोला नहीं, अब मेरा सुनने वाला आ गया है। तब उन्होंने अपना प्रवचन चालू किया। तो उन्होंने प्रवचन किसको सुनाया? सिर्फ उस महिला को, बाकी तो सिर्फ दर्शक थे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो किन के लिए बनाता हूँ। मेरे वीडियो बनाने से एक व्यक्ति में भी यदि मान लो परिवर्तन आ जाता है, एक व्यक्ति भी उसका अच्छा हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, मेरी बातों से यदि किसी व्यक्ति का लाभ हो जाता है, तो वो मेरे लिए संतुष्टि की बात होती है कि मैंने इतनी साधना उपासना की, उसका मैंने किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा कर दिया। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य यही रहता है कि वह व्यक्ति तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए जो मेरी बात को सुनना चाह रहा है, जिसको मेरी बात को सुनने से उसको कुछ फ़ायदा हो सकता है। मैं सिर्फ वहाँ तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। अब मेरे व्यूज़ यदि 10 लाख भी आ गए और उनमें से सिर्फ वही व्यक्ति को जिसको ज़रूरत थी उस बात को केवल उसी व्यक्ति ने फॉलो किया, तो बाकी लोगों से मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? वो लोग नहीं भी सुने तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ा? जिसको सुनाना चाह रहा हूँ उसने सुन लिया, मैं संतुष्ट हो गया। मैं अलग ही खोपड़ी का व्यक्ति हूँ, मैं अलग ही प्रकार का व्यक्ति हूँ। मैं पैसा कमाने के उद्देश्य से यहाँ पर नहीं आया हूँ। ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास में सब कुछ है, मेरे बच्चे हैं, सेटल हैं। हाँ, लेकिन मैंने जब प्रोसीजर कोई बनाता हूँ तो उस प्रोसीजर को मैं फॉलो करता हूँ। मेरी कुंडली देखने की फ़ीस यदि 1100 रुपया है तो वो मैं 1100 रुपये लेता हूँ और चैलेंज के साथ लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे दिमाग का पैसा मैं ले रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी आपने बोला 1100 रुपया तो कुंडली बना के, भाई कुंडली बनाने का नहीं, सिर्फ कुंडली देखने का परामर्श शुल्क है ये, कंसल्टेंसी स्पष्ट लिखा रहता है, कंसल्टेंसी फीस, कुंडली बनाने का नहीं। उसका चार्ज अलग है, उसका चार्ज मैं 2500 रुपये लेता हूँ। सिर्फ मेरे जो सॉफ्टवेयर में जो कंप्यूटर से निकलती वो सिर्फ कुंडली भेजता हूँ। पहले मैं हस्तलिखित कुंडली भी देता था, लेकिन अब चूंकि मेरे पास में उतना समय नहीं रहता, मैंने वो बंद कर दी। तो मित्रों, मेरा आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है गायत्री से संबंधित, फिर से सुन लें आप, गायत्री साधना से संबंधित कोई भी यदि आपकी समस्या है, आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर 9826173333, दूसरा जो नंबर था मैंने उसको बंद कर दिया। 1 महीने के अंदर धीरे धीरे मैं उसको बंद कर दूंगा। अब मैं सिर्फ इसी व्हाट्सएप नंबर पर जिसकी भी समस्या का आएगा, उसका या तो मैं प्रश्न जो मुझे लगेगा उसकी अनुमति होगी तो मैं उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पर लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। और यदि कोई छोटी छोटी उसकी जानकारी होगी तो मैं उसे व्हाट्सएप पर ही उसको मैसेज दे दूंगा, या मुझे लगता है तो मैं तुरंत उनको, कई लोगों को ये पता होगा कि आप जो है मुझसे फ़ोन पर बात कर लें। इसमें भी एक समस्या आती है, जब मैंने हज़ारों लोग जो सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं उन्हें लिखता हूं कि आप 10 मिनट बाद आप फ़ोन कर लीजिए। 10 मिनट की बजाय वो 2 घंटे के बाद फ़ोन करते हैं। अरे भैया 2 घंटे बाद मैंने किसी और को समय दिया हुआ है। जब मैंने आपको बोला तो आपने उस समय मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? अब वो 2 घंटे के बाद फ़ोन करेंगे और जब मैं फ़ोन रिसीव नहीं करूँगा तो फिर उनका मैसेज आएगा कि आचार्य जी आपने हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। अरे भाई, मैं आपको 10 मिनट बाद बोल रहा हूँ, आपने 10 मिनट बाद फ़ोन क्यों नहीं किया? इवन इतनी समस्या हो जाती है कि मुझे उनको रिपीट फ़ोन करना पड़ता, क्योंकि मैं अपने समय से बंधा हुआ हूँ। मैं समय का इतना पंक्चुअल व्यक्ति हूँ कि मैंने यदि आपको 6:30 का समय दिया है तो 6:30 पर निश्चित रूप से आपको फ़ोन करूँगा। और वही चीज़ मैं अपने लोगों से चाहता हूँ कि समय का ध्यान रखें। समय बहुत कीमती होता है, समय दोबारा वापस नहीं आता। समय एक बार चला गया फिर वो दोबारा वापस नहीं आता। गंगा का जो पानी बह गया ना, दोबारा नहीं आता, फिर वो दूसरा पानी रहता है। ये आपकी भूल रहती है, जो चला गया वो दोबारा वापस नहीं आता। समय कभी भी वापस नहीं आता है। तो समय का कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं रखता। इवन यहाँ तक जिन्होंने धनराशि जमा की है और जो कुंडली दिखाना चाहते हैं, और हम देख रहे हैं कि वो ऑनलाइन है,
व्हाट्सएप पे दिखता है कि आप ऑनलाइन हैं, और जैसे ही हम उनको लिखते हैं कि आप फ़ोन करिए, वो फ़ोन नहीं करते। फिर पता नहीं क्या बात है, फिर हमें स्वयं फ़ोन लगाना पड़ता, फ़ोन नहीं उठाते। और उसके पश्चात फिर आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब उनको सुविधा होगी, अरे भैया आप लिख देते कि हमको इस वजह से सुविधा है पंडित जी, हमें इस समय का आप समय दीजिए, हम देखेंगे कि हमारे पास में कौन सा समय खाली, हम आपको वो समय देने का प्रयास करेंगे। उसमें भी लोग मतलब समय का ध्यान नहीं रखते। अब हम करें तो क्या करें, आप बताइए। 400 लोग लगभग दीक्षा ले चुके हैं। हमने उस समय भी बताते हैं कि हमें जब हम गुरु दीक्षा देते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई भी दक्षिणा हम नहीं लेते हैं। कई लोगों ने भावनावश हमें फ़ोन करते, गुरुजी आपके अकाउंट नंबर भेज दीजिए, हमको दक्षिणा देना चाहते हैं। हम उन्हें अकाउंट नंबर ही नहीं भेजते। जब भेजेंगे नहीं तो पैसा जमा कहाँ से करेंगे। या फिर हम उन्हें दूसरे तरीके से बोल देते हैं कि सर हम इस प्रकार के कार्यक्रम का कोई पैसा नहीं लेते, कोई भी धनराशि हम नहीं लेते। लेकिन इसके बाद भी हम उनसे सिर्फ जब दीक्षा दिलाते तो उस समय एक ही निवेदन करते हैं कि भाई हमारे गायत्री से संबंधित जो भी वीडियो हैं, आप जो लोग गायत्री से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो लोग इन समस्याओं से जो घिरे हुए वो उनको उसका समाधान मिल सके। एक चीज़ गुरु दक्षिणा के रूप में ये मांगते हैं। दूसरा हम ये बोलते हैं कि आप हमारे चैनल पर जा कर के जो भी आपको गायत्री, जब हमने दीक्षा दिलाई, पूज्य गुरुदेव साहब ने दीक्षा ली, आपका अनुभव कैसा रहा, आपको कैसा लगा, या आप कुछ दिनों तक आप जब साधना कर रहे हैं तो आपको कैसा लगा, उसके बारे में आप कमेंट्स करिए, ताकि लोगों को भी उसकी जानकारी हो सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, 400 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों ने ही मतलब रिप्लाई किया होगा, बाकी किसी ने नहीं किया। तो आप जो है गुरु दक्षिणा भी नहीं दे सकते और गुरु से बहुत कुछ चाहते भी हैं, तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि जो हमने आपको बोला कि 1 साल में कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन आप शांति कुंज हरिद्वार पूज्य गुरुदेव के नाम से आपकी जो भी कमाई है उसका एक अंश जो है आपको नियमित रूप से पूज्य गुरुदेव के वहाँ पर भेजना चाहिए। तो जब आप हमारी इतनी सी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं कि आप कमेंट्स बॉक्स में आकर के कुछ लिखें, इसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो भगवान के पास समय है। आपने गुरु दीक्षा ले ली, आप निश्चिंत हो गए। जो भी व्यक्ति गुरु दीक्षा लेता है वो निश्चिंत हो जाता है कि अब हमारी सारी समस्या हमने आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को छोड़ दी, और उनके प्रतिनिधि के रूप में एक बेवकूफ़ मिल गया है आचार्य गिरीश बारोलिया, उसको छोड़ दी। अब हमारी सारी समस्या का समाधान होते रहेगा, और जब भी समस्या आएंगी इनसे फ़ोन करके पूछ लेंगे, ये हमें बता देंगे। तो आदमी को इतना भी मतलब फ्री नहीं होना चाहिए। भगवान उसी की सहायता करता है जो उसके लिए कुछ करता है। ईश्वर क्या चाहता है कि आप कुछ उसके काम करें। आपको जो अनुभव हो रहा है आप लोगों को शेयर तो करें, उसमें कौन सी धनराशि आपकी लगती है। आपको यदि कोई लाभ हो रहा है तो उस लाभ का जो है आप लोगों को तो बताएं, लोगों को तो शेयर करें। तो मित्रों, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हमने आप लोगों से निवेदन यही किया है कि यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सिर्फ अब एक ही है उस पर अपनी समस्या लिख करके भेजें, सिर्फ गायत्री से संबंधित। इसके अलावा कोई भी समस्या आप लिख करके भेजेंगे, हम उसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। और 2-4-5 दिन के बाद में धीरे धीरे हम लोगों को बताते जाएंगे, और उसके बाद में हम फ़ोन कॉल्स उठाना बिल्कुल बंद कर देंगे। हम किसी भी प्रकार का कोई भी फ़ोन कॉल नहीं उठाएंगे। आपको जो भी प्रश्न पूछना है, आपको कुंडली दिखाना है, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कि आचार्य जी हम कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपकी क्या शुल्क है, वो सारा विवरण आपको उसमें मिल जाएगा। आप चाहें कि हम फ़ोन कॉल करके पूछ लें, नहीं, हम बिल्कुल आपको समय दे रहे हैं। आज जब हम वीडियो बना रहे हैं, आज शायद 28 तारीख है। 28 तारीख के बाद मतलब हम 10 अगस्त के बाद से बिल्कुल भी फ़ोन कॉल उठाना बंद कर देंगे। सिर्फ व्हाट्सएप पर जिनके मैसेज आएंगे
वही हम मैसेज लेंगे। और 10 अगस्त के बाद में हमारा जो दूसरा व्हाट्सएप नंबर हम उसे टोटल बंद कर देंगे। उस पर किसी प्रकार के कोई भी व्हाट्सएप हम नंबर का जवाब नहीं देंगे। तो आशा है मित्रों आप हमारी समस्याओं को समझ रहे होंगे, और यदि समझ रहे हैं तो जैसे हमने आपकी समस्याओं का समाधान किया, आप भी हमारे हितैषी हैं, हमारे स्नेही हैं। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, तभी तो आप हमारे वीडियो को सुनते हैं। कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, आचार्य जी आपके वीडियो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हम उन्हें साधुवाद देते हैं और माँ गायत्री से सदैव प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना हो। और ऐसे लोगों को जो गायत्री से संबंधित कोई समस्या से घिरे हुए हैं, कोई उन्हें चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वो व्हाट्सएप पर उपयोग करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। कुछ लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते धनाधन जो है हर 1 मिनट में, आचार्य जी आपने जवाब नहीं दिया, आचार्य जी आपने जवाब नहीं दिया, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई। अरे भाई थोड़ा सा धैर्य रखें, 1 दिन 2 दिन का भी समय लग सकता है। आप जैसे पता नहीं बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमें जवाब देना पड़ता है, वो एक समय हमारा निर्धारित रहता है। हम जब भी फ्री होते हैं तो हम जवाब दे देते। कई लोगों ने देखा होगा रात के 12 साढ़े 12 बजे तक हम व्हाट्सएप पर जो है लोगों के मैसेज के जवाब देते रहते हैं। तो मित्रों थोड़ा सा धैर्य रखें, आपका कार्य निश्चित रूप से होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका सहयोग हमें मिलेगा, और जिस तरीके से परेशान कई लोग कर रहे हैं उनमें यदि आप हैं तो इस प्रकार से हमें परेशान करना बंद कर दें। किसी प्रकार का कोई भी फ़ोन कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर भेजें मैसेज। आप इंतज़ार करें, समय आने पर आपके लिए उसका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। अनावश्यक रूप से उल्लू, कौआ, वशीकरण, इन सब चीज़ों के लिए हमसे कभी भी कोई फ़ोन ना करें। बिल्कुल भी हम आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। और मित्रों यदि हमारी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची हो, क्योंकि हमने अपनी वेदना अपने ही बच्चे समझ करके, अपने परिवार के लोगों को समझ करके कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हैं, यह समझ करके हमने हमारी वेदना आप लोगों के समक्ष रखी। फिर भी यदि हमारी बात से किसी को कोई पीड़ा पहुंची हो तो हाथ जोड़ करके हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, लेकिन हमें परेशान करना थोड़ा सा बंद कर दें, क्योंकि इस उम्र में इतना ज़्यादा हम कार्य नहीं कर सकते हैं। जितना कर लेते हैं वह बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ों को समझा करें तो निश्चित रूप से हम और आप मिल कर के एक नया इतिहास ज़रूर रचेंगे, और पूज्य गुरुदेव का काम आप भी करें, हम भी कर पाएंगे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।